आज के इस वीडियो में हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंथेसिस करना सीखेंगे, जिसमें कि एलएनबीओपीडीएम का प्रॉब्लम नंबर 4.4 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ सिग्नल है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है और किस पार्टिकुलर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो पता करना है। मतलब x1 j ओमेगा दिया हुआ है तो x1t फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड x1t from x1 j omega and x2t from x2 j omega by applying inverse Fourier transform formula. Inverse Fourier transform formula is xt equal to 1 by 2 pi minus infinity to infinity x j omega e to the power j omega t d omega. ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो x j ओमेगा के प्लेस पे x1 j ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से x1t निकल जाएगा। ये पार्ट हम करने जा रहे हैं 1 by 2 pi minus infinity to infinity चलिए सेपरेट कर लेना 2 pi डेल ओमेगा e to the power j omega t d omega plus 1 by 2 pi minus infinity to infinity pi del omega minus 4 pi e to the power j omega t d omega plus 1 by 2 pi minus infinity to infinity pi del omega plus 4 pi e to the power j omega t d omega। ठीक है, अब इंपल्स वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें प्रॉपर्टी हमारे पास होती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xt del t minus t naught dt equal to xt naught होता है t equal to t naught पुट करते हैं यार ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 2 pi कैंसिल आउट हो जाएगा e to the power j omega t ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 1 by 2 e to the power j omega t ओमेगा इक्वल टू 4 pi पुट करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 1 by 2 e to the power j omega t ओमेगा इक्वल टू माइनस 4 pi पुट करेंगे माइनस 4 pi टी नॉट पुट करते हैं तो टी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू माइनस 4 pi e टू दी पावर 0 1 हो गया ओमेगा इक्वल टू 4 pi पुट करेंगे तो e टू दी पावर j 4 pi t प्लस e टू दी पावर j माइनस 4 pi पुट करेंगे तो माइनस 4 pi t 1 by 2 कॉमन ले लेंगे वन प्लस 1 by 2 कॉमन ले लें e टू दी पावर j 4 pi t माइनस e टू दी पावर माइनस j 4 pi t। ये साइन थीटा का फॉर्म होता है साइन थीटा इक्वल टू e टू दी पावर j थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2j होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 by 2 इंटू 2j साइन 4 pi t 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस j साइन 4 pi। अच्छा प्लस था ना, ये तो प्लस था ना, सॉरी ये प्लस में कॉस का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है e टू दी पावर j थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2। तो कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos 4 pi t तो हो गया 1 प्लस cos 4 pi t आंसर हो गया। x1t की यही वैल्यू आ गई। प्लॉट वगैरह तो नहीं करना है। ऐसे बी पार्ट में हम वी हैव टू फाइंड x2t फ्रॉम x2 j ओमेगा। बता दें से x2t equal to
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी पार्ट x2 j ओमेगा e टू दी पावर j ओमेगा t d ओमेगा। ओमेगा ग्रेटर देन 2 और ओमेगा लेस देन -2, ये तो जीरो है, वैल्यू सिर्फ है 0 to 2 और -2 to 0। तो लिमिट हम लेंगे -2 to 0 x2 j ओमेगा इक्वल टू -2 -2 to 0 x2 j ओमेगा की वैल्यू -2 है j ओमेगा t d ओमेगा 0 to 2 x2 j ओमेगा की वैल्यू है 2 j ओमेगा t d ओमेगा। इंटीग्रेट कर लिया जाए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a jt से डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन ओमेगा क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज ओमेगा, देन कांस्टेंट वैल्यू इज jt, jt से डिवाइड करेंगे j ओमेगा t डिवाइड बाय jt 0 to 2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस एंड देन लोअर लिमिट -2 बाई jt e टू दी पावर 0 माइनस e टू दी पावर -2 jt 2 बाई jt e टू दी पावर 2 jt माइनस e टू दी पावर 0 2 अपॉन jt कॉमन आउट कर लेते हैं। हो जाएगा -2 अपॉन जेटी 1 माइनस e टू दी पावर -2 जेटी प्लस 2 अपॉन जेटी e टू दी पावर 2 जेटी -1, ठीक है। टू अपॉन जेटी कॉमन आउट कर लेते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस e टू दी पावर -2 जेटी 2 अपॉन जेटी कॉमन ले लिए, ए प्लस e टू दी पावर 2 जेटी -1, ठीक है। -1 -2 हो जाएगा, अपॉन जेटी -2 प्लस e टू दी पावर 2 जेटी प्लस e टू दी पावर -2 जेटी e टू दी पावर जे थीटा प्लस e टू दी पावर -j थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा होता है, 2 cos थीटा होता है। तो अप्लाई करते हैं, ठीक है ना जी। इक्वल टू हो गया ये 2 अपॉन जेटी -2 प्लस 2 cos t, माइनस कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो 4 अपॉन जेटी cos t -1 हो गया। तो ये आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, 4 अपॉन जेटी cos t -1 ऑड फंक्शन है, तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ऑड फंक्शन ही है। तो इस तरह से इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आप निकालना सीख गए। धीरे धीरे करके हम एलएनवी ओपिनियन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाना है। आप बस एक काम करिए, जितने भी अपने कॉलेज के कलीग्स हैं, जो फ्रेंड हैं, आपके जूनियर हैं, अपने जूनियर्स को भी बताएं, अपने जूनियर्स को भी इसके लिंक शेयर करें ताकि उनको भी आगे परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।